एक्सेल में बस ये एक फंक्शन सीख लो, कंपनीज आपस में लड़ेंगे आपको जॉब पर रखने के लिए। क्या है वो एक फंक्शन, जानने से पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो चलो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल असली शाइनिंग माइंड पर। तो दोस्तों, XLOOKUP एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल फंक्शन है जिसने BLUECUP और HLOOKUP जैसे फंक्शन को काफी पीछे छोड़ दिया है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे XLOOKUP फंक्शन के बारे में और कैसे ये XLOOKUP BLUECUP से अलग है वो भी डिटेल में हम जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक डाटा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ID नंबर डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो ID नंबर हमने डाला है इस पर्सन की बेसिक सैलरी यहाँ पर आ जाए। तो ये चीज तो आप BLUECUP की हेल्प से भी कर बहुत बार देख चुके होंगे, पर हम जब इसे BLUECUP की हेल्प से करेंगे तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम BLUECUP से करने के लिए यहाँ इक्वल टू में BLUECUP फंक्शन अप्लाई करते हैं। देन लुकअप वैल्यू में ID वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं। देन कोमा लगाकर टेबल एरे में अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम नंबर में 5 लिखेंगे क्योंकि हमारा बेसिक सैलरी वाला कॉलम 5th नंबर पर है। देन यहाँ पर कोमा लगाकर 0 क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच देखना है और सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर देंगे। तब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिक सैलरी आ चुकी है। पर क्या आपको पता है कि इसका एक नुकसान भी है? वो ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन सबका एड्रेस लिखना भूल गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर इंसर्ट में आने के बाद तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम ऐड तो हो जाएगा। पर क्या हुआ कि अब हमारा जो बेसिक सैलरी की जगह, तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपके पास एक लिमिटेड डाटा है जिसमें सिर्फ यहाँ तक की ID लिखी है, पर अगर आपका ये डाटा कोई और चेक करता है, जैसे कि क्रॉस चेकिंग के लिए आपका डाटा गया हुआ है और उसमें वो पर्सन यहाँ कोई ऐसी ID डालता है जो यहाँ पर है ही नहीं, देन वो एंटर करेगा तो यहाँ पर एरर शो करेगा क्योंकि हमारा डेटा यहाँ तक है। और ये हमें तो पता है क्योंकि हम एक्सेल यूज करते हैं, पर सामने वाले को नहीं पता होगा। तो आप यहाँ इस फंक्शन में इफ एरर फंक्शन का यूज करते हो ताकि अगर कोई डेटा इसमें नहीं है तो वो यहाँ पर लिख कर आ जाए कि ऐसा कुछ इस डेटा में नहीं है, जैसा मैंने यहाँ इस फंक्शन के आगे इफ एरर लगाया है और लास्ट में कोमा लगाया। देन इन्वर्टेड कोमा में वैल्यू नॉट एग्जिस्ट डाल दिया। देन ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी ID गलत डालते हैं तो यहाँ वैल्यू नॉट एग्जिस्ट लिख कर आ जाएगा और हम सही ID डालेंगे तो हमारा सही डाटा शो करेगा। तो अब आपने देखा कि हमारे पास ये दो दिक्कत आती है BLUECUP यूज करते टाइम। तो हम इसे XLOOKUP का यूज कर सिंपली बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। कैसे? तो चलो जानते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पर डेटा से कोई भी ID लिखेंगे। देन यहाँ पर इस सेल में इक्वल टू का साइन लगाकर XLOOKUP फंक्शन अप्लाई करेंगे। देन लुकअप वैल्यू में ID वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और अब लुकअप एरे में आपको अपनी सभी IDs को सेलेक्ट करना है। तो जिसके लिए आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं तो हमारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। देन फिर से कोमा लगाएंगे और अब रिटर्न एरे में हमें अपनी बेसिक सैलरी वाली लिस्ट को सेलेक्ट करना है। और BLUECUP में आपने देखा था कि हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालते थे। देन सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ इस ID की बेसिक सैलरी आ चुकी है। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक न्यू कॉलम इंसर्ट करते हैं, तब आप देखेंगे कि हमारा BLUECUP का डाटा चेंज हो गया। पर ये देखो, यहाँ पर हमने BLUECUP फंक्शन यूज किया, वहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पर कोई ऐसी ID लिखते हैं जो इस डेटा में नहीं है, तो हमारा यहाँ पर भी एरर शो करेगा। पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर इफ एरर का यूज किया था, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, चलो मैं बताता हूँ। तो इस सेल पर आकर आपको F2 प्रेस करना है तो हमारा फॉर्मूला एडिटेड के लिए ओपन होगा। अब यहाँ से आपको ब्रैकेट हटाना है और एक कोमा लगाना है। तब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर कोई चीज जो डाटा में नहीं है तो उसकी जगह आप यहाँ पर इनवैलिड ID या कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो उसकी जगह हम यहाँ इन्वर्टेड कोमा में इनवैलिड ID टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कोमा को फिर से लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर देंगे। तो अब हम यहाँ अगर कोई इनवैलिड ID टाइप करते हैं तो हमारा यहाँ पर इनवैलिड ID शो करेगा। तो दोस्तों, हम XLOOKUP का एक और यूज देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है। तो दोस्तों, मान लीजिए जहाँ पर हमारा सेल्स वर्क होता है वहाँ पर हमारे पास डेट्स के साथ नंबर्स ऑफ सेल्स मैन्स होते हैं, जैसे कि इसने इस तारीख को इतना सेल किया, इसने इतना, और ऐसे ही डे टू डे चलता रहता है। और एंड में हम चाहते हैं टोटल सेल्स का पता लगाना, जिसके लिए हम यहाँ पर ये डेट टाइप करेंगे। देन यहाँ पर इस सेल में आएंगे और इक्वल टू में XLOOKUP फंक्शन अप्लाई करेंगे और लुकअप वैल्यू में डेट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। देन कोमा लगाएंगे और लुकअप एरे में सभी डेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से कोमा लगाएंगे। देन हमें क्या करना है कि ये सभी सेल्स सेलेक्ट कर प्लस का साइन लगाना है और ऐसे ही सभी को सेलेक्ट कर लेना है। देन सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर देंगे। तब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक तारीख को जितने भी टोटल सेल्स थी वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में XLOOKUP फंक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।